हेलो दोस्तों, मैं अनुज आपका लाइट एजुकेशन पर स्वागत करता हूं और आज हम देखेंगे बायोडायवर्सिटी क्या होती है, जैव विविधता को कितने हिस्सों में बांटा जाता है, वो कितने प्रकार की होती है, या स्थानीय जैव विविधता क्या होती है, परस्थानीय जैव विविधता क्या होती है। सभी बेसिक चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैव विविधता का मतलब होता है एक विशेष स्थान पर अलग अलग जीवों का पाया जाना, यानी जीवों का अलग अलग पाया जाना ही जैव विविधता कहलाती है। विविधता का मतलब ही अलग अलग होता है, ठीक है जी। यानी एक विशेष स्थान पर किसी जीवों का अलग अलग रूप में पाया जाना जैव विविधता कहलाती है, ठीक है जी। अब देखिए, जैव विविधता का जो सबसे पहले जो प्रयोग इस शब्द को दिया, तो वो दिया, इसके जनक माने जाते हैं E.O. विल्सन। E.O. विल्सन इसके जनक माने जाते हैं। इन्होंने इस शब्द को 1985 में दिया था, ठीक है जी। अब देखिए, जैव विविधता सबसे अधिक कहां पाई जाएगी। देखिए, ये पृथ्वी है जी, और आपकी तीन रेखाएं इससे गुजरती हैं, कर्क, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ठीक है जी। अब मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा तापमान कहां होता है जी। सबसे ज्यादा तापमान होता है आपका विषुवत रेखा पर, यानी भूमध्य रेखा पर, 0 डिग्री पर होती है ये। तो जब यहां तापमान ज्यादा होगा तो यहां पर जैव विविधता अधिक पाई जाएगी, नहीं पाई जाएगी, क्योंकि बादल यहीं पर ज्यादा बनते हैं, बरसात अधिक होती है, यहीं पर सबसे ज्यादा वन होते हैं। इसलिए ब्राजील एकमात्र ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। जी हाँ, ब्राजील में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है, क्योंकि यहां ब्राजील इसी रेखा पर स्थित है और यहीं पर बायोडायवर्सिटी का ज्यादा होने का कारण भी यही है, ठीक है जी। अब देखिए, तो एकमात्र ब्राजील ऐसा देश है जहां सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसका प्रतिपादन, यानी सबसे पहले जो इसका जनक माना जाता है, इसका जो उल्लेख किया था, उल्लेख मिलता है E.O. विल्सन। इन्होंने 1985 में यह शब्द दिया। अब देखिए, तप्त क्षेत्र क्या होते हैं। तप्त क्षेत्र, इनको कहते हैं हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट, ठीक है जी। ये दिया था नोरम मायरस, एक वैज्ञानिक थे, भौगोलिक विद एक वैज्ञानिक थे, नोरम माइनस नाम था उनका। उन्होंने तप्त क्षेत्र के बारे में बताया। सबसे पहले उन्होंने 10 तप्त क्षेत्र के बारे में बताया था। आज पूरे वर्ल्ड की मैं बात करूं, पूरे वर्ल्ड में 36 हॉट स्पॉट हैं। 36 हॉट स्पॉट हैं, ठीक है जी, तप्त क्षेत्र। अब पहले बात तो ये समझिए, तप्त क्षेत्र होते क्या हैं, हॉट स्पॉट क्या है। देखिए, हॉट स्पॉट का मतलब ये बताना चाहता है कि जहां पहले जैव विविधता थी और अब वहां कम हो गई है या ना के बराबर है, ठीक है जी। तो अब हॉटस्पॉट के माध्यम जानेंगे कि भारत का हॉटस्पॉट में कौन कौन सा क्षेत्र आता है और भारत में कितने हॉटस्पॉट हैं। देखिए, ओवरऑल पूरे वर्ल्ड की बात करूं तो 36 हॉटस्पॉट आते हैं, जिसमें से भारत में 4 हॉटस्पॉट आते हैं, ठीक है। भारत में कितने हैं जी, 4 हॉटस्पॉट आते हैं। नंबर 1 भारत में आता है पूर्वी हिमालय। कहा आता है जी, पूर्वी हिमालय पहला हॉटस्पॉट भारत का। इसमें सिक्किम क्षेत्र आता है, नेपाल क्षेत्र आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, ठीक है। सिक्किम, नेपाल और अरुणाचल प्रदेश। और यहां पर प्रमुख जीव पाए जाते हैं इस प्रकार, सुनहरा बंदर मिलेगा, एक सींग का गेंडा मिलेगा और रेड पांडा। यानी आपका जो पूर्वी हिमालय भारत का जो हॉटस्पॉट है, वहां रेड पांडा और एक सींग का गेंडा और जो सुनहरा बंदर मिलता है। और इस क्षेत्र में सिक्किम, नेपाल, अरुणाचल प्रदेश आते हैं। तो पहला हॉटस्पॉट आपका पूर्वी हिमालय है। दूसरा, एंडो बर्मा क्षेत्र। ये सबसे भारत का सबसे बड़ा जो है हॉटस्पॉट है। भारत का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट क्या है, एंडो बर्मा क्षेत्र है, जिसमें म्यांमार का क्षेत्र आता है, थाईलैंड तक ही फैला हुआ है, ठीक है जी। सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है। दूसरा, तीसरा आता है पश्चिम घाट, ठीक है। देखिए, पश्चिम घाट अधिक चौड़ा और बड़ा होने के कारण यहाँ सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। और यहाँ के प्रमुख जो जीव हैं, शेर है, तेंदुआ है, मेंढक है। ये यहाँ उड़ने वाला मेंढक होता है ये। तो यहाँ पर ये कुछ प्रमुख इसके जीव भी पाए जाते हैं और भारत का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट माना जाता है। सॉरी, सबसे छोटा, सबसे बड़ा तो ये है एंडो बर्मा। तो सबसे बड़ा, सबसे छोटा कौन सा माना जाता है, पश्चिम घाट। तो तीसरा हो गया। चौथा जी आपका है सुंडा क्षेत्र। सुंडा क्षेत्र कहां से कहां तक फैला गया, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो सुंडा क्षेत्र, इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा आ जाता है और उसके साथ इंडोनेशिया को भी कवर कर जाता है। तो ये भारत के कुछ 4 हॉटस्पॉट थे जो इस माध्यम से मैंने आपको बताए, इनके प्रमुख जीव थे। और पूछने लगे कि हॉटस्पॉट कि सबसे ज्यादा विविधता कहां पाई जाएगी। देखिए, सबसे ज्यादा विविधता जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं वहां पाई जाएगी, क्योंकि बरसात जहां सबसे ज्यादा बरसात होगी, जैव विविधता वहीं अधिक मिलेगी। क्योंकि जब जहां तापमान अधिक होगा, तो वहां बरसात भी अधिक होगी,
बरसात भी अधिक होगी तो वहां पेड़ पौधे भी अधिक होंगे, पेड़ पौधे भी अधिक होंगे तो वहां जीव जंतु भी अधिक होंगे। इसलिए ब्राजील एकमात्र ऐसी कंट्री है जो विषुवत रेखा पर आता है और वहां सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है जी। अब देखिए देखिए जी, जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण देखिए जी दो प्रकार से होता है, स्वस्थाने और परेस्थाने, एक्सीटू इन सीटू, है ना, एक्सीटू और इन सीटू कहते हैं इसको। देखिए स्वस्थाने का मतलब क्या होता है, जब कोई जीव उसी के स्थान पर उसको संरक्षित प्रोटेक्ट किया जाता है। जब किसी जीव को उसी के स्थान पर संरक्षित किया जाता है। ठीक है जी, जब किसी जीव को उसी के स्थान पर संरक्षित किया जाता है उसको कहते हैं स्वस्थाने। ठीक है जी। अब परेस्थाने क्या होता है, परेस्थाने देखिए जब किसी जीव को, मान के चलिए ऑस्ट्रेलिया में हम गए, ऑस्ट्रेलिया में हमको पसंद आया कंगारू। देखिए कंगारू ऑस्ट्रेलिया में रह जाता है क्योंकि वहां का वातावरण कंगारू के लिए सफिशिएंट है। ठीक है जी, हर एक जीव के लिए उसका एक वातावरण होता है जहां वो रह सकता है, इसीलिए कुछ पक्षी पलायन कर जाते हैं अपने मौसम को देखते हुए। उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया में कंगारू रहता है, वहां का वो प्रतीक है। अब मैं कहता हूं कि उसको भारत लेकर आए, अब मैं उसको भारत ले आया हूं, लेकिन उसके लिए तो एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा, आपको वातावरण तैयार करना पड़ेगा। तो ऐसे जीवों को जब आप किसी अन्य देश से ले आते हैं और अपने भारत में प्रोटेक्ट करते हैं उसको कहते हैं परे स्थाने। परे यानी पल्ली, परे से लेकर आना, यानी किसी अन्य कंट्री से या अन्य क्षेत्र से किसी चीज को लेकर आना और अपने देश में उसको प्रोटेक्ट करना। ठीक है जी, यानी संरक्षित करना, उसे कहते हैं परे स्थाने। तो इसमें दो प्रकार से इसको संरक्षित किया जाता है, स्वस्थाने और परेस्थाने। आगे देखिए अब देखिए ये तीन प्रकार की होती है, जैव विविधता तीन प्रकार की होती है। नंबर एक आनुवांशिक, नंबर दो जातीय, नंबर तीन संरचनात्मक। ठीक है जी। तो अब देखिए हम आनुवांशिक क्या होती है और जातीय क्या होती है और संरचनात्मक जो है क्या होती है। देखिए आनुवांशिकता का मतलब होता है जो एक ही जीन्स के हों, है ना। जैसे आप मान के चलिए, जैसे बिल्ली है और चीता है, ठीक है जी, या टाइगर कह सकते हैं आप, टाइगर, बिल्ली और टाइगर, देख रहे हो इनकी दोनों की जो आकृति बनावट, इनकी जो आप इनको जब देखोगे तो आपको सेम प्रजाति के लगेंगे, यानी एक सेम कैटेगरी सेम जाति के हों, यानी एक सेम कैटेगरी में वे पैदा हुए हों। ठीक है जी, तो दोनों की बनावट दोनों की क्या है, सेम है। इसमें बनावट क्या होती है, सेम है। अनुवांशिक जेनेटिक चीजों में बनावट सेम होती है और इनमें कोई चेंजिंग नहीं होता। बिल्ली और टाइगर बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है जी, तो उसको कहते हैं अनुवांशिक विविधता। जातीय, जब जीव जाति के आधार पर अलग अलग के हों, जैसे मान के चलिए कुत्ता और बिल्ली। ठीक है जी, अब देखिए बिल्ली अलग होती है, कुत्ता अलग होता है, जाति के आधार पर ये दोनों क्या हो गए, अलग हो गए। ठीक है जी। अब देखिए संरचनात्मक क्या होती है। देखिए जब संरचना का मतलब होता है जब जो जीव होते हैं उनमें जो आकृति है उसकी कुछ बड़ी होती है, कुछ छोटी होती है। जैसे आप समझिए बिल्ली और हाथी, यानी संरचना के आधार पर उनको अलग अलग आकृति देना। तो ये तीन प्रकार की विविधता होती है, तीन प्रकार से, आनुवंशिक जैव विविधता, जातीय जैव विविधता और संरचनात्मक जैव विविधता। तो आनुवंशिक में बिल्ली और टाइगर आता है, कुत्ता और बिल्ली जातीय में आ जाएगा और संरचनात्मक में बिल्ली और हाथी आ जाएगा। अब देखिए, अब जो संरक्षण जो जैव विविधता होती है, अब कई बार सवाल यह भी आता है कि जब आपने बताया कि जहां तापमान अधिक होता है तो वहां संरचना अधिक होगी, सॉरी जैव विविधता अधिक होगी। अब मुझे बताइए, अब तापमान तो यहां ज्यादा है, ठीक है,
और मैं कह रहा हूं ब्राजील है, और ब्राजील में सबसे ज्यादा जैव विविधता है, जैव विविधता। तो किसी ने क्वेश्चन पूछा कि मुझे बताइए सर, जब जैव विविधता यहाँ जाती है तो तापमान तो रेगिस्तानों में भी अधिक होता है, तो वहां भी होनी चाहिए, जो तापमान है बरसात तो वहां भी होती होगी। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जब बरसात वहां एंटी साइक्लोन जो होते हैं, एंटी साइक्लोन के कारण वहां बरसात नहीं होती, तापमान तो होता है लेकिन बरसात नहीं होती, इसलिए पेड़ पौधे नहीं होते, वहां सूखा हो जाता है। ठीक है, एंटी साइक्लोन प्रति चक्रवात के कारण वहां बरसात नहीं होती, इसलिए बरसात जहां होती है वहां पेड़ और पौधे भी होने अनिवार्य है किसी भी जीव जंतु के लिए। अब देखिए, अब पूछेगा भारत में हॉटस्पॉट कितने हैं? 4। टोटल हॉटस्पॉट की जैव विविधता का कारण पूछे कि भारत में कितनी परसेंट जैव विविधता होती है। टोटल जैव विविधता का भारत में 7 से 8% जैव विविधता पाई जाती है। अगर ओवरऑल टोटल जैव विविधता की बात करें तो सब टोटल को मिलाकर भारत में कुल 7 से 8% जैव विविधता पाई जाती है। अब देखिए, जैव विविधता दिवस हम कब बनाते हैं? तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। ठीक है जी, 22 मई को जैव विविधता जो हम दिवस बनाते हैं। तो दोस्तों, कुछ ये बेसिक सी जानकारी आपके सामने थी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताएं।